गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशीष और आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक आपके हैं जो करंट में आपका जीआईसी एग्ज़ाम है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इनको रिवाइज करते रहिए एंड स्पेशली फॉर द नीड पॉइंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लॉस किए। और इसके पहले आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब इसमें क्या पूछा गया? 5 किंगडम। और 5 किंगडम आपको पता होगा R.H. व्हिटेकर। और 5 किंगडम में यहाँ पर टॉपिक आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ को किस किंगडम में रखा गया? अब देखिए पी से क्या हो रहा भाई, प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ को रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, तो मीन्स प्रोटोजोआ इट इज़ बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो एनिमल्स आते हैं क्या आते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, जिनकी बॉडी में क्या होती है? ओनली 1 सेल होती है। अब यहाँ पे टॉपिक आता माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा किस किंगडम में आ रहा? तो आप ट्रिक यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक MP, ठीक है। और या यहाँ पर बोल दिए MM, चलिए डबल M। माइकोप्लाज्मा एक किंगडम आएगा मोनेरा में, इसको ध्यान रखिए आप लोग। माइकोप्लाज्मा इट इज़ बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? 2 टाइप का, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो भाई बाइनोमियल किसने दिया? बाइनोमियल। ओके, नॉमेनक्लेचर। तो इसको डिस्क्राइब किया लीनियस ने, साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे। तो साइंटिस्ट का नाम क्या बताइए? लीनियस। सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इट इज़ डिस्क्राइब लीनियस। और इन्होंने टैक्सोनॉमी भी दिया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोमर। जो माउथ का डेवलप है ब्लास्टोमर के अपोजिट है। ओके, क्या होता है? एनिमल्स 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्रोटोस्टोमिया, और एक होता है ड्यूटेरोस्टोमिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि माउथ का डेवलप अपोजिट किससे हो रहा? ब्लास्टोपोर से, तो उसे बोलेंगे हम ड्यूटेरोस्टोमिया। ओके, तो इसको ध्यान रखिए, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि जो टर्म बायोलॉजी टर्म किसने दिया? तो बायोलॉजी टर्म ये शब्द दिया लैमार्क। इसको आप ध्यान रखिए, लैमार्क डिस्क्राइब द बायोलॉजी टर्म। यदि बोला जाए बायोलॉजी टर्म किसने दिया, तो आंसर क्या है? लैमार्क। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो हर्बीवोरस सी मेमल्स हैं, हर्बीवोरस सी मेमल्स एक किस बोल सकते हैं किस ऑर्डर में आते हैं? तो जितने भी सी मेमल हैं इनका ऑर्डर होता है साइरेनिया। So the herbivorous sea mammal it is belong to the order Sirenia। अब देखिए यहाँ ट्रिक ध्यान रखिए, सी मेमल से बोला और यहाँ भी आता है सी साइरेनिया। तो इस ट्रिक्स को आप यहाँ पे आंसर आप क्लियर दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है भाई, क्या आएगा बताइए? प्रोटीरोस्पंजिया। प्रोटीरोस्पंजिया
प्रोटीरोस्पोंजिया इसका सब क्लास क्या है? क्या पूछा गया यहाँ पर? सब क्लास। प्रोटीरोस्पोंजिया की सब क्लास क्या होगी? तो प्रोटीरोस्पोंजिया की जो सब क्लास है वो होगी जू मैस्टिगोफोरा। क्या होगी? जू मैस्टिगोफोरा। ओके, तो अब देखो यहाँ प्रोटीरोस्पोंजिया, तो एक कनेक्टिंग लिंक है प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा की। तो इसकी जो एक तरीके एनिमल्स है, तो जूलॉजी में भी क्या था, एनिमल्स आता, तो उसकी जो सब क्लास होगी जू मैस्टिगोफोरा। ओके, नेक्स्ट, अब एक क्लासिफिकेशन दिया, एक लेवल बताया कि पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। तो सबसे लास्ट में क्या होती है? स्पीसीज, उसके बाद जीनस, ऑर्डर, एक ग्रुप होता है, लेवल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया? आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू द सेम क्लास। इनमें से कौन सा एनिमल है जिनकी क्लास क्या होगी? सेम। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ग्लो वर्म, सिल्क वर्म और हाउस फ्लाई एंड बेड बग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स के बारे में किसने बताया? मतलब जीवाश्म के बारे में। तो जीवाश्म के बारे में भाई साहब जो बताया वो बताया क्यूवियर। नाम क्या इनका? जॉर्ज क्यूवियर। तो जॉर्ज क्यूवियर ने जो डिस्क्राइब किया वो किया फॉसिल्स। इसको ध्यान रखिए, यदि बोला जाए फॉसिल्स के बारे में डिस्क्राइब किसने किया तो साइंटिस्ट का नाम आया जॉर्ज क्यूवियर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में क्या क्या आता है? तो लैटिन वर्ड में जो आता पॉलीफेरा है, मोलस्का है और एनिलिडा। अब यहाँ पे आता है एप्लाइशिया। इनकी अब यहाँ पे अलग अलग क्लासेज हैं, ये सभी क्लासेज है। फर्स्ट है एप्लाइशिया, ये एनिमल है। अब इस एप्लाइशिया एनिमल की क्लास क्या होगी? शॉर्ट ट्रिक बता लो यहाँ पे, ए जी बोलते, ए जी। तो एप्लाइशिया की जो क्लास है वो होगी गैस्ट्रोपोडा। क्या होगी बेटा? गैस्ट्रोपोडा। ध्यान रखिए, एप्लाइशिया, ध्यान जब आ जाए एप्लाइशिया आप समझ लीजिए ट्रिक वहाँ पे, ए जी। तो जी से क्या होगा? गैस्ट्रोपोडा। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आपको पता होगा एनिमल होता है और एक किस फाइलम में आता है? मोलस्का में। तो ऑक्टोपस की जो क्लास है वो होगी सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा, ध्यान रखिए, ऑक्टोपस इट इज़ बिलोंग टू द क्लास सेफेलोपोडा। अब यहाँ पे ट्रिक क्या होगी? ओ सी, ए सी होती है, हम यहाँ ध्यान रखें ओ सी। तो ऑक्टोपस की जो क्लास है वो है सेफेलोपोडा। नेक्स्ट, यूनियो। यूनियो भाई, यूनियो की जो क्लास होगी ये होगी बाइबेल्विया। यूबी, तो यूनियो इसकी क्लास है भाई बाइबेल्विया। यूनियो आपने देखा होगा कि सेल के अंदर बंद होता है और सेल क्या होते हैं? डबल होते हैं। तो इसकी जो क्लास होगी बाइबेल्विया। और इसके बाद आता काइटोन। काइटोन भी एनिमल है, काइटोन। और काइटोन की जो क्लास है एम्फीन्यूरिया। ध्यान रखना भाई, एम्फीन्यूरिया। ओके, ये एम्फीन्यूरा। तो यहाँ पे जो मेंशन किया गया डिफरेंट कंडीशन, स्टार्टिंग में क्या यहाँ पे यूनियो, यूनियो की क्लास क्या? बाइबेल्विया। ए जी एप्लाइशिया गैस्ट्रोपोडा, ओ सी ऑक्टोपस सेफेलोपोडा, काइटोन एम्फीन्यूरा। तो ये सभी यहाँ पे मेंशन की गई है, सभी की डिफरेंट क्लासेस।
और ये जो जितने भी यहाँ एनिमल दिए गए ये सभी आपके आते हैं फाइलम मोलस्का में। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे आता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आपने सुना होगा इस बुक्स को, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसको डिस्क्राइब किया था डार्विन ने, और कब किया था? 1859। ध्यान रखिए, ये ईयर पूछ लिया जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इट इज़ डिस्क्राइब चार्ल्स डार्विन, और फिलोसॉफिक जूलॉजी इसको डिस्क्राइब किया लेमार्क ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ टर्म दिए गए लाइक द स्पीसीज प्लांटेरम, सिस्टेमा, नेचर, जेनेरा प्लांटेरम और फिलोसोफिया बोटेनिका। अब देखिए स्टार्टिंग में आता है स्पीसीज प्लांटेरम। तो जो स्पीसीज प्लांटेरम है ये फर्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। सबसे पहले फर्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट। तो इसके अकॉर्डिंग जो डिस्क्राइब किया वो किया गया स्पीसीज प्लांटेरम, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी में आता सिस्टेमा नेचर। इसमें क्या किया? फर्स्ट प्राइनोमियल सिस्टम ऑफ द एनिमल। ओके। जेनेरा प्लांटेरम इसको भी डिस्क्राइब किया लीनियस ने। और इसके बाद ओके, तो यहाँ पे जो डिस्क्राइब क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि जो लीनियस ने कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, वो किए स्पीसीज प्लांटेरम। ओके। अब यहाँ पे पूछा जाता है स्पीसीज किसने डिस्क्राइब किया? तो स्पीसीज को जो डिस्क्राइब किया एक किया जॉन रे। साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे ध्यान रखना, जॉन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम फर्स्ट टाइम सीन बायलैटरल सिमेट्री। पहला फाइलम कौन सा है जिसमें ऑब्जर्व किया गया बायलैटरल सिमेट्री? तो वो फाइलम नेम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज। ओके, ये पहला फाइलम है जिसे पहली बार ऑब्जर्व की गई सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? एनिमल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। सपोज ये एनिमल है, इसको हम टू पार्ट्स में क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या बोले? सिमेट्री। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या पूछा? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? तो टैक्सोनॉमी के फादर है लीनियस। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैव सॉलिड रूफ। जो स्कल होती है उसमें जो रूफ होती है, सरफेस होती है, सॉलिड होती है। तो 21 कौन सी क्लास है? किसकी पूछे? रेप्टाइल्स की। तो एक क्लास आती है एनेप्सिडा। ध्यान रखिए, एनेप्सिडा में जो स्कल है वो कंडीशन क्या होती है? सॉलिड होती है। अब इससे पूछा कि इसमें कौन सा राइट है। मैं राइट ही बता रहा हूँ। रेप्टाइल्स, एप्स और मेमेल्स ये सभी होते हैं एमन्यूटा। दो टाइप के एनिमल होते हैं, एमन्यूट एंड एनएमन्यूट। नेक्स्ट क्या? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। कंडीशन क्या पूछी? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एक कंडीशन किसमें पाई जाती है? तो भाई साहब एक कंडीशन पाई जाती है यूरोकॉर्डेटा। ये आपने स्टडी किया होगा एनिमल किंगडम। इसमें जो बोलते कि कॉर्डेटा को क्लासिफाई किया, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड एज द वर्टिब्रेटा। तो इसमें क्या पूछा? जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है ये किसमें पाई जाती है? तो ये प्रेजेंट होती है यूरोकॉर्डेटा। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये होता क्या?
तो इसका मीन्स क्या, जो टैडपोल होता है, टैडपोल जानते हैं, मेढक की स्टार्टिंग कंडीशन, तो टैडपोल से जो एडल्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या, कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वो पहले छोटे होंगे, बाद में विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं हम रेट्रोग्रेशियो मेटामॉर्फोसिस। अब यहाँ पे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट टैपवर्म, सबसे छोटा टैपवर्म कौन है, तो उसका नाम है इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस। यहाँ पे आपको एक याद आ रही होगी बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया नहीं होता, ये होता टैपवर्म। ओके, तो भाई स्मॉलेस्ट टैपवर्म कौन सा है, इकाइनोकोकस। नेक्स्ट, पेरीपेटस, क्या नाम दिया गया, पेरीपेटस। पेरीपेटस बिलोंग टू द क्लास, पेरीपेटस की क्लास कौन सी है, तो इसकी क्लास होती है ओनिकोफोरा। ध्यान रखिए, क्लास कौन सी है, ओनिकोफोरा, इसकी क्लास ध्यान रखिए। तो पेरीपेटस, इसकी क्लास है ओनिकोफोरा। पीओ, पर्सनल असिस्टेंट, ट्रिक हो गई यहाँ पे, जो ट्रिक याद रखेंगे तो बायो आपको याद रहेगी, वो ट्रिक आप कैसी भी बना लीजिए। तो पेरीपेटस, अब आपसे पेरीपेटस होता क्या है, तो पेरीपेटस एक कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक समझिए, इट इज़ द कनेक्टिंग ऑफ टू एनिमल लाइक द एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। पेरीपेटस जो कनेक्टिंग लिंक है, दो यहाँ पे ए आ रहे हैं, पहला क्या है एनिलिडा और दूसरा क्या आर्थ्रोपोडा, इन दोनों की कनेक्टिंग लिंक होती है पेरीपेटस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता बाइबेल्विया। अब बाइबेल्विया से आपको याद आ गई होगी यूनियो की, तो यहाँ पे पूछा बाइबेल्विया, इसका अनदर नेम क्या है, तो बाइबेल्विया को बोलते हैं पेलिसीपोडा। ओके, तो बाइबेल्विया, इसका अनदर नेम क्या होगा, पेलिसीपोडा। ध्यान रखो, इसको आप लोग राइट भी कर सकते हैं, दिमाग में लिख भी सकते हैं। भाई बाइबेल्विया सर ने बताया था, तो इसका जो भाई दूसरा नेम क्या होगा, तो इसका जो अनदर नेम होगा ये होगा पेलिसीपोडा। बीपी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलर्स, कोलर्स कौन है इसमें, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए, देखिए पेनिटुला, ट्यूबिपोरा और ओक्यूलाइना और लास्ट इज साइनिया। तो जनरली जो है साइनिया है, ये आपका कोलर्स नहीं है। नेक्स्ट, लिम्बलेस एम्फीबियन आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, मीन्स जिसमें क्या नहीं पाए, लिम्स नहीं पाए जाते हैं, पैर नहीं पाए जाते हैं, और जिसमें लिम्स नहीं पाए जाएंगे उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा जिम्नोफियोना। ध्यान रखिए। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए कि जिसमें लिम्स नहीं पाए जा रहे, पैर नहीं पाए जा रहे हैं, तो उसका ऑर्डर क्या, जिम्नोफियोना। अब देखो यार ट्रिक कैसे बन गई, भाई जिसमें पैर नहीं पाए जा रहे तो वो एक तरीके जम गया, और जब जम गया तो वहाँ पे जिसका ऑर्डर क्या आएगा, जिम्नोफियोना। कौन सा ऑर्डर आएगा, जिम्नोफियोना आएगा। नेक्स्ट, एमनियोटा डू नॉट इंक्लूड, एमनियोटा में क्या नहीं आते हैं, तो आपके दिमाग में होगा हाँ एमनियोटा में क्या है, एम्फीबिया आ रहा, रेप्टाइल्स आ रहा, मेमल्स आ रहा, बट कि बताइए एमनियोटा डू नॉट इंक्लूड क्या क्या नहीं आएगा, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मेमल, जो हायर एनिमल्स हैं। ठीक है, एमनियोटा, ए एमनियोटा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया नहीं आएगा, बाकी से भी आ जाएंगे, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मेमल। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एमनियोटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल इज अब्सेंट इन द क्लास, किस क्लास में एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट होती है,
तो क्लास है सेस्टोडा। सेस्टोडा क्लास में एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एब्सेंट। ओके, तो आप लोग स्टडी कीजिए, अपने डाउट कमेंट्स सेंड कीजिए, बाकी आगे अपडेट करते हैं। ओके, थैंक यू।